अजमेर जेएलएन चिकित्सालय में कैंसर सर्जरी विशेषज्ञ की सेवाएं शुरू। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल को आदर्श अस्पताल बनाने की दिशा में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है और इसके लिए हर जरूरी संसाधनों को तेजी से जुटाया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को एक और बड़ी सौगात शहरवासियों को समर्पित करते हुए यह बात कही। जेएलएन अस्पताल में बुधवार से कैंसर रोग से जुड़ी जटिल सर्जरी की शुरुआत हुई। इसके लिए डॉक्टर अर्पित जैन सहायक आचार्य और कैंसर सर्जरी विशेषज्ञ ने अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया है। देवनानी ने कहा कि डॉक्टर जैन की विशेषज्ञता कैंसर सर्जरी में है और जिस तेजी के साथ यह रोग बढ़ रहा है उससे अजमेर की जनता को बड़ी राहत मिलेगी और अजमेर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को जेएलएन अस्पताल में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि जेएलएन अस्पताल प्रदेश का पहला चिकित्सालय है जहां स्पीकर हेल्प डेस्क की स्थापना हुई है। इसके जरिए मरीजों और उनके परिजनों को कई तरह की सहूलियतें मुहैया हो रही है। देवनानी ने कहा कि अस्पताल आने वाले मरीज और उनके परिजन किसी भी समय जरूरत पड़ने पर बिना किसी हिचकिचाहट के स्पीकर हेल्प डेस्क पहुंच मदद प्राप्त कर सकते हैं। देवनानी ने कहा कि अजमेर में चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जल्द ही यहां नए इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेटोलॉजी का निर्माण शुरू होने जा रहा है। इसके लिए लगभग 53 करोड़ का बजट भी मिल चुका है। इसके तहत पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए नए मॉड्यूलर स्मार्ट ऑपरेशन थिएटर्स एवं विभाग का निर्माण होगा। साथ ही शिशुओं की शल्य चिकित्सा एवं नवजात शिशुओं की चिकित्सा का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा चिकित्सालय में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। आपातकालीन समय में और जटिल सर्जरी के बाद क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए उपयोगी होगा। इसका बजट 23 करोड़ 75 लाख रुपए है। देवनानी ने कहा कि अस्पताल में स्वच्छता, सुरक्षा और मरीजों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए लगातार काम हो रहे हैं। टॉयलेटों के सुधार के लिए 70 टॉयलेट की मरम्मत पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साफ सफाई के लिए माइक्रो प्लान बनाया गया है। इसमें 23 कमेटियों को गठन किया गया है। अस्पताल की मरम्मत, टूट फूट, बड़ी रिपेयरिंग, रखरखाव, लाइट, सिविल वर्क, साफ सफाई आदि का विस्तार से अवलोकन किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से गार्ड की संख्या 75 और सीसीटीवी कैमरों की संख्या 125 से बढ़ाकर 200 की जा रही है। देवनानी ने कहा कि पिछले 6 महीनों में अस्पताल में विकास के कई नए कार्य किए गए हैं। इसमें मरीजों को पूछताछ और सहायक के लिए दिशा सूचक और 3 टीवी सेट भी लगवाए गए हैं। साथ ही लेबोरेटरी में ऑनलाइन लैब की शुरुआत हुई है। सैंपल संग्रहण के लिए 5 काउंटर बनाए गए हैं और सुविधा के लिए 20 बेंच लगाकर बैठने की व्यवस्था भी की गई है। ओपीडी में भी लंबी कतारों में खड़े रहने की परेशानी का हल करते हुए 70 बेंच लगाई है। मरीजों के लिए वेटिंग हॉल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। नवीन पीडियाट्रिक ब्लॉक और मल्टीलेवल पार्किंग व्यवस्था शुरू हो चुकी है। पीजी गर्ल्स हॉस्टल के नए भवन का शुभारंभ हो चुका है। बड़ी कॉटेज वार्ड की संख्या 13 की जा रही है। साथ ही ओपीडी में क्यू सिस्टम में सुधार और संपूर्ण ओपीडी ब्लॉक को एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था हो रही है। जल्द ही मरीजों और उनके परिजनों को एक रुपए में पौष्टिक स्वाभिमान भोजन मिलना शुरू होगा। देवनानी ने कहा कि बजट घोषणा के अनुरूप अजमेर में योग एवं आयुर्वेद विश्वविद्यालय के लिए भी तेजी से काम हो रहा है। इसके लिए भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेज दिया है। इसके साथ ही यहां 25 बीघा भूमि पर आयुर्वेद अस्पताल का भी निर्माण होगा। इससे जनता को काफी राहत और सुविधाएं मिलेगी। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से जल्द काम शुरू होगा।